तो शनिवार को आपकी जो टिकट है वो बिल्कुल फ्री होंगी भाई। तो शनिवार का दिन आप याद रखें, सेकंड सैटरडे। हाँ हाँ, तो सेकंड सैटरडे की दिन आपकी जो टिकट हुआ करेगी वो फीस फ्री हुआ करेगी। हाँ, इट्स टाइम टू और दी चाय, लेकिन मैं गैस से चालू गिर गई प्लेट। इसका ना चेक करके भी पता नहीं क्यों गिर गई यार। मेरे तो नहीं इसको फेंका था, ये खुद ही चली गई पता नहीं कैसे। तो इस टाइम टू और दी चाय, चाय गर्म करके पियेंगे। चाय के काफ़ी फ़ायदे हैं, लेकिन 60% नुकसान है, 40% इसके फ़ायदे हैं। फ़ायदे इसमें ये है कि इसके ये पाचन क्रिया को थोड़ा सा सूथिंग कर देती है। अगर आपके पेट में कुछ अटक गया है वो सूथिंग कर देती है। दूसरी बात ये है, अगर आप मीठा खा रहे हो भाई, अगर आप मीठा खा रहे हो तो उसके साथ अगर चाय पी ली आपके दांत नहीं ख़राब होएंगे, ये भी है इसका प्लस पॉइंट ये है। और इसके माइनस पॉइंट भी काफ़ी सारे हैं। इसमें ये पीने से बंदे को तलब लग जाती है, बाद में शौक़ पड़ जाता है उसको चाय पीने का। अगर वो चाय ना पिए तो उसको काम नहीं होगा भाई, ये भी बात है। तो दूसरी इसकी माइनस पॉइंट ये है दूसरा कि ज़्यादा मीठा होता है इसमें, मीठा हम कंज्यूम कर लेते हैं, हमको पता नहीं चलता। इसकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा होनी मीठे की, तो हम अंदाज़ा नहीं लगा पाते इसकी कितनी ज़्यादा इसमें मीठे की मात्रा है, इसलिए मीठा कम डालिए भाई। ये माइनस पॉइंट ये भी है। और तीसरा माइनस पॉइंट इसका हो सकता है, आई थिंक, हाँ, तीसरी तो मेन स्पीड ये है कि इसकी हैबिट लग जाती है बंदे को चाय पीने की बार बार, जबकि इसकी ज़रूरत होती नहीं है बंदे को, क्योंकि अंदर ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है बंदे को पहले से ऑलरेडी पचाने में ना, भोजन पचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पहले से ही हमारे इसमें गर्मी होती है हमारे शरीर में। इसलिए अमिताभ बच्चन का ये कहना है कि चाय कम कर दीजिए। हाँ, तो चाय की जगह आप कॉफ़ी पी सकते हो, कॉफ़ी पी सकते हो, लस्सी पी सकते हो, लस्सी भी पी सकते हो। हाँ, लस्सी पीजिए और तंदुरुस्त रहिए, क्योंकि लस्सी जो एक ज़रूरत ये है भाई, वो नेचुरल होती है, तो इसको मेक करना पड़ता है भाई चाय जो होती है। हाँ, इसमें बहुत ही बड़ा भी फ़र्क है इन दोनों में, लस्सी और चाय में। लस्सी भी कहीं ना कहीं वही काम करती है पाचन क्रिया वाली, और चाय भी वही काम करती है, लेकिन लस्सी में ये है कि लस्सी नेचुरल है और ये तो इसको मेक किया गया है। और तू कपड़े बाने नहीं हो छोरा, कपड़े तो बाने नहीं है, दौरा फिरना कब लाया हूँ जैसे मेले में घूम रहा हो। ऐसे कहीं मैंने ना स्कूल भेज देना ऐसी नंगी को, तेरे को जब नंगी को स्कूल भेज दिया ना तो पता चलेगा कि क्या महत्व है नंगी होने का। लड़कियों ने किया लेना इसको नंगी को। तो भाई आज ट्राई करेंगे ये वाली पर्पल वाली, ये है पर्पल जलेबी है, तो इसके भी इसका टेस्ट देते हैं कैसा है। टेस्ट तो वैसा ही है जैसे, अच्छे में कलर भी नहीं है। आटा गूंदना कोई नहीं गूंदना, तो चाय पी ली पे तो मेरी ड्यूटी लग गई है यार आटा गूंदने की। अरे फिर से आटा गूंदना पड़ेगा मेरे को ही यार। क्या हो गया? वैसे थोड़ी सी काम होती है मेरे को ना, घर पे थोड़ी सी काम होती है, तो उसके बाद मैं अपन लग जाता हूँ गेमिंग सेक्शन पे। उसमें भी मैं वीडियो में करता हूँ, घर के काम में करने में, मम्मी के साथ काम करने में कोई वो दिक्कत नहीं है भाई, दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। अगर आप घर पे काम कर रहे हो ना, तो घर की काम में कोई उसमें कोई वो वाली बात नहीं होती कि आप फील गुड नहीं कर रहे, ऐसी बात कोई नहीं होती। तो फील गुड ही करोगे आप, चाहे कोई भी काम कर रहे हो घर का। घर में तो चाहे आप बड़ा सा कुआं खोद लो, उसमें भी कोई आपको थकावट नहीं होगी। घर पे जो काम करोगे ना, घर पे होगा। आटे की बात में कहाँ ले, आटे की बात में कहाँ पर खींच के ले गया। कभी चमचा दिया, ठीक है स्पून मिल गया। ओए पढ़ना नहीं, छाड़ दे पढ़ लेने की आओगी बच्चों की पापा नाम।
बाबा नानक भी वो पढ़ सारा पढ़ के जा मेरी ना पढ़ के जाएगा कुछ ना कुछ एक बार पढ़ जाएगा ठीक है कहता गला खुल जाता अपना। तो सुबह सुबह भाई अपने बच्चों को ना जी ज़रूर रिकमेंड कीजिए कि एक दिन कोई सफ़ा जहाँ पढ़ना है पढ़ के रहे घर से ना, तो उनका गला स्मूथ हो जाता है बोलने के लिए। तो बेसिक वो बोलेंगे भाई स्कूल पे ना जाके, स्कूल पे जाके उनको वो नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगी किसी भी चीज़ की, तो गला स्मूथ हो जाएगा। नहीं तो बच्चा डरता रहता है तो ना घूट के गला घूट के बोलता है, तो उनकी समझ भी नहीं आती जल्दी। ओके गाइस, टुडे आई विल मेक अगेन द आटा। तो यहाँ मूवी से उन्होंने बात क्या कि आटा मेक करते तो कभी सारी गलतियाँ हो जाती है, वो गलती का मैं आपको बताऊंगा कैसे उसको इग्नोर करना है गलतियों को। तो मेरी वोकल रिकॉर्ड हो रही है जो नहीं हो रही। हेलो हेलो हेलो, व्हाट्स अप गाइस, हाउ आर यू? Are you fine? I'm also fine. And you should take some words for me. You wanna say something? Please tell me what you wanna say something. ओके, तो हमारी वीडियो चालू हो गई है। तो क्या क्या गलतियाँ करता है बंदा आटा गूंथते वो, तो वो आप मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ। ज़्यादा गलतियाँ तो नहीं होती वैसे, चलो बेसिकली गलतियाँ बता देते हैं भाई। जब आटा हम छानते हैं तो छानने से कई सारी सुसरियाँ वगैरह, चीड़ियाँ वगैरह होती है, कीड़े वगैरह होते हैं, वो इसमें से गुजर जाते हैं भाई। ये जो है ना ये यहाँ से निकल ना, बच बोल में बड़ी हो जा, तो इसमें से भाई गुजर जाते हैं वो। वैसा है कि एक गलती ये हो गई। तो दूसरी गलती है भाई, हम ना आटा गूंथने से पहले अपनी वो नहीं करते, होलिया नीचे नहीं करते, अपना कपड़े वपड़े झाड़ लेने चाहिए भाई। आप मेरे तो न्यू शर्ट है, नहीं तो वो डस्ट भी होती है, वो आटे में चली जाती है। तो ये है। और तीसरी भाई हो गई अपनी, तीसरा हम पक्खा नहीं बंद करते, पक्खा भी बंद कर दिया उन्होंने। हाँ, तीन गलती गिना दी। तो मेरे को साबित से आप रेटिंग दे सकते हो, अपने हिसाब से रेटिंग कर सकते हो, जो भी आप रेटिंग मेरे को दे सकते हो। अंदर आओ, आप मेरे को दे सकते हो। वो ये भी बटी हुई है अभी, यहाँ इधर टूटी हुई है। चलो जो भी है। वैसे मेरी ब्लू शर्ट कैसी लग रही है आपको? बढ़िया लग रही है ना। तो हम जो है भाई बेइज्जती काम करते हैं, जो भी करते हैं भाई, चाहे वो आटा गूंथने का है, चाहे वो सब्जी बनाने का है, चाहे कोई भी काम है भाई, तो बेइज्जती का हम काम करते हैं, उसमें हमको कोई परेशानी नहीं होती। अगर आपको लगता होगा किसी को परेशानी होगी या परेशानी होने वाली है, तो आप काम करके देखिए, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी उसमें। घर पे ले करके खाइए तो काफ़ी ज़्यादा उसमें मज़ा आता है। चलो गाने गाते हैं और साथ में गूंथते हैं आटा। थली कर तो पानी लेके आ गया हूँ नल से पानी लेके आ गया हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा मेरे को इसमें टाइम लगने वाला है। तो चलो हम गाना गा लेते हैं थोड़ी सी गाने। तो साथ में हम गाना गा लेते हैं। थोड़ी सी मेरे को अनस्टेबल चीज़ें हो रही है, क्योंकि पास में शोर हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर हमने भी तो पढ़ना है भाई, हमारे पढ़े किधर जाइए। अगर हम नहीं पढ़े तो कैसे आगे का काम कैसे होगा। मेरी चाहता है कि मेरी ब्लॉगिंग जाने जो बीच में से टूट जाए। लड़ी अगर टूट गई तो बिल्कुल भी टेस्ट मेरे को नहीं आने वाला। समंदर पार में मेरी
तो मैं जाना है स्कूल, तैयार होने लगना। भाई कहता तो नहीं जाना। हम भाई हम दूसरे हैं ना, जब हम किसी को देखते हैं काम करते हुए कि आटा गूंथना ये आटा गूंथना कितना आसान है, पर देख इधर आटा तो गूंथेगा ना। तो जो भी है चीजें। हेलो, व्हाट इज डूइंग? यू कैन से समथिंग टू मी? तो हम किसी को देखते हैं ना तो बड़ा मजा आता है भाई। आपकी भी कभी ना कभी हाथ डाल के देखना आटे में कि कैसे कैसे मजे आते हैं, ऐसे कैसे लगे रहते हैं। तो ऐसी फीलिंग्स आती है जब भी हमारे पास कोई इर्द गिर्द कोई घूमता है। तो हाँ, ऐसी सी ही फीलिंग आती है, तो कैसे कैसे लगे रहते हैं। तो चलो कुछ ना कुछ मिट्टी टाइप कुछ करते हैं। अगर मेरे को चलो शायरी शायरी करते हैं सिद्धू पाजी के स्टाइल में। सिद्धू पाजी के स्टाइल में अगर मैं शायरी कर पाया तो मेरे को डेफिनेटली रेटिंग करूँगी। हाँ, देखो भाई, आटा गूंदा था मैं, आटा गूंदा था मैं, और मम्मी बना रही थी रोटियाँ। देखो तो साथ में रोटी बनने लगी ना। तो आटा गूंदा था मैं, तो मम्मी बना रही थी रोटियाँ। तो जीवित सामान के फर्क में होती हैं भाई चोटियाँ। दो चोटियों पे टिक गया, दो चोटियों में, वो चोटियों में टिक गया। उनकी सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी शायरी टूट गई। जो चोटियों में टूट गया, टिक गया। पानी का पूरा का उसको नहीं रोक सकती कोई किसी की चोटियाँ। मतलब बोतल कट्टा। जो चोटी में टिक गया उसको नहीं रोक सकती चोटियाँ। आप दोनों रोटियां उनको तो मेरे पास एक मशीनरी खड़ी थी, लेकिन उसकी नटों की मेरे को मिल नहीं रही गोटियाँ। नहीं, मेरे पास एक बाइक खड़ी थी तो मेरे को मिल नहीं रही उसकी नटों की गोटियाँ। वाह 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 वाह, ठोको भाई ठोको। तो कैसी लगी मेरी शायरी आपको? मैंने अभी बनाई, मैंने अभी एट द टाइम। तो चीज़ें एट द टाइम बनती हैं तो उसमें मज़ा आपको ढूंढना पड़ता है भाई। ऐसे नहीं कि आपको पर इस वक्त ही आपको मज़ा आ जाएगा। तो इसमें अगर थोड़ा सा वॉलपेपर टाइप में लगाना चाहूँ, ये वॉलपेपर ये वॉलपेपर हो गया भाई। कृष्ण कन्हैया का ना वो जन्माष्टमी वाले दिन के जो खम्भ पड़े थे, तो प्यार हैं दे दूंगी लेना तो जन्माष्टमी के दिन जो पड़ी थी ना वही चीज़ें, वो कल मम्मी उठा के ली घर पे। जन्माष्टमी कितने दिन हो गए जन्माष्टमी को, और कितने दिनों बाद ही हमारे घर पे पड़ी है। तो बस हो ही गया काम, मेरा हो ही गया। मैं गानों थे मैं खो ही गया, गानों में था मैं खो ही गया। तो फुदक फुदक निकला था मेरा पसीना। हाँ, फुदक फुदक के निकल रहा था मेरा पसीना, फुदक फुदक के निकल रहा था मेरा पसीना। तो दिल चुरा के ले गई रवीना। या क्या या। तो फिर से मैंने शायरी बना दी। वैसे शायरी बनाने का ना मज़ा ही अलग है यार। शायरी बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा दिमाग चाहिए। उसके लिए आपका दिमाग फ्री चाहिए, और फ्री होने के लिए दिमाग आपका क्लीन चाहिए। हाँ, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें मायने रखती है जो मेंशन होती हैं चीज़ें। उन चीज़ों को पूरा आपको, अगर आप सब चीज़ों को टेंशन देते हो तब जाके वे बनती है शायरी। नहीं तो शायरी बनना कोई दाएं नहीं जा पाएगा, आपका खेल नहीं होता। ये डबल हैंडेड का आपका काम होता है। डबल हैंडेड मीन दोनों हाथ, और दूसरा है हमारा दिमाग। ये भी हैंड ही है भाई। अगर हम तीसरे हैंड को हम साफ से चला पाए, अगर तीसरे हैंड को भी हम साफ से चला पाए, मीन हमारा जो दिमाग है, तो समझ लीजिए आप शायर बन सकते हो। शायर बनने के लिए इतना सारा दिमाग चाहिए। नमी छान नहीं लगे अब यार से, और नमी छान नहीं लिया
इसमें ना वो निकल रही है, गलतियाँ तो होती है फिर, तो ये भाई फोर्सली चीज़ें आ जाती बीच में, कई बार खाना निकालते हैं वो फिर से अंदर आ जाती है, निकालते हैं फिर से अंदर आ जाती है। जैसे लोग जीव जंतु होते हैं, मच्छर हो गया, सुसरियाँ हो गई, ये सारी चीज़ जितने भी आप दवाई डालोगे ना तो पता नहीं काम ही नहीं होती है, पता नहीं कैसे लकड़ों में आ ही जाती है। तो देखते हैं भाई जिनको, तो जो लोग मेरे देख रहे हैं भाई, शादी के बाद अगर आप ऐसे मैंने सर्वाइव करना चाहते हो, मतलब जिनको शादी नहीं करवानी वो ऐसे सर्वाइव करना सीख सकते हो मेरे से, जो जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो बाद में तो बोलना कि हमारे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमने शादी कर लिया, अगर शादी के बाद भी वैसा ही हाल रहा तो फिर क्या करेगा भिखारी, जब लात की लगे सारी। तो मत छीनेगी सारी, मत सीनी की छारी सारी, तो जिनके पीछे लगी थी बीमारी वो चली गई कन्याकुमारी। वाह वाह वाह, जिनके पीछे लग गई थी बीमारी लग के, तो वो चली गई कन्याकुमारी। अब निकल जाएगी उम्र सारी उनकी ढूंढते ढूंढते, फिर जो हो चाहे भिखारी चाहे नाड़ी। वाह वाह वाह। तो पहला ही सवाल भाई, तो कई सारे जवाब होते हैं, तो कई सारे जवाब होते हैं, कौन बनेगा रोडोपति में। जब हम सवाल खेला चालू करते हैं, कलते निकल गया मेरे से, तो जब हम भाई खेला शुरू करते हैं कौन बनेगा रोडोपति वाला, तो कौन कौन है जो घर पे निकल, कौन कौन है भाई, कौन कौन है जो घर पे रहता है, जो हमारे स्कूल पे विजिट नहीं करता, शो पे विजिट करना चाहिए। तो शनिवार को आपकी जो टिकट है वो बिल्कुल फ्री होंगी भाई। तो शनिवार का दिन आप याद रखें, सेकंड सैटरडे, हाँ, तो सेकंड सैटरडे की दिन आपकी जो टिकट हुआ करेगी वो फीस फ्री हुआ करेगी, हाँ। और फीस फ्री होने के साथ साथ आपको बढ़िया कुर्सियाँ मिलेगी, लाल लाल चादर लगाए हुए आपको फीलिंग्स मिलेंगी, और आप उसका पूरा फीलिंग का मज़ा उठा सकते हो, हाँ। तो सैटरडे सबको याद रखना है। तो मेरा आटा गूंद गया है, तो मेरा आटा गूंथ गया है, तो मम्मी बनाएंगी रोटियां, मैं करूँगा कोटियाँ। तो कोटियों से याद आया, कोटियाँ का मीनिंग होता नहीं है तो याद किया है। तो साइकिल सैटरडे आपको याद रखना है, हाँ।